ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद्भागवतम के सप्तम स्कंध के प्रथम अध्याय का श्लोक 27। श्रीमद्भागवतम स्कंध 7 अध्याय 1 श्लोक 27। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा वैर अनुबंधेन मर्त्यः तत् मयता यात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः। यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतां यात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः। यथा जिस तरह वैर अनुबंधेन निरंतर शत्रुता से मर्त्यः व्यक्ति तत्मयता उनमें तल्लीनता यात प्राप्त कर सकता है न नहीं तथा उसी तरह भक्ति योगेन भक्ति से इति इस प्रकार मैं मेरा निश्चित मति मत
विचार। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से। ऐसा मेरा विचार है। तात्पर्य। सर्वोच्च शुद्ध भक्त श्रीमान नारद मुनि शिशुपाल जैसे कृष्ण के शत्रुओं की प्रशंसा करते, क्योंकि उनके मन पूर्णतया सदा कृष्ण में लीन रहते। निसंदेह वह शत्रु अपने में कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन न रहने का अभाव पाता है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि कृष्ण के शत्रु कृष्ण के शुद्ध भक्तों से बढ़कर होते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि 5:205 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी विनीत भाव से अपने विषय में सोचते हैं। जगाई मधाई हैते मुई से पापिष्ट, पूरी से रे कीट हैते मुई से लगिष्ट। मैं जगाई तथा मधाई से भी निकृष्ट पापी हूँ और मैं मल के कीड़े से भी नीचे हूँ। शुद्ध भक्त अपने को सदैव दूसरों से हीन समझता है। यदि कोई भक्त भगवान की सेवा करने के निमित्त श्रीमती राधा रानी के पास जाता है तो वे भी यही सोचती है कि यह भक्त मुझसे बढ़कर है। इस तरह नारद मुनि कहते हैं कि उनके मतानुसार कृष्ण के शत्रु अच्छी स्थिति में होते हैं, क्योंकि वे इन विचारों में कि कृष्ण उनका वध करेंगे पूर्णतया लीन रहते हैं। जिस प्रकार अत्यंत विषयी मनुष्य सदैव स्त्रियों तथा उनकी संगति के विषय में सोचता रहता है। इस संबंध में मुख्य बात यह है कि मनुष्य को 24 घंटे कृष्ण के विचारों में लीन रहना चाहिए। वृंदावन में राग मार्ग में लीन अनेक भक्त दिख जाते हैं, चाहे दास्य रस हो, सख्य रस हो, वात्सल्य रस हो या माधुर्य रस हो। कृष्ण के भक्त सदैव कृष्ण के विचारों में अभिभूत रहते हैं। जब कृष्ण वृंदावन से दूर जंगल में गौएं चराते तो गोपियाँ सदैव माधुर्य रस में इन विचारों में मग्न रहती हैं कि कृष्ण जंगल में किस प्रकार विचरण करते होंगे। उनके पाँवों के तलवे इतने कोमल हैं कि गोपियाँ उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थलों पर रखने का साहस नहीं कर पाती। निसंदेह वे अपने वक्षस्थलों को कृष्ण के चरण कमलों के लिए बहुत कठोर स्थान समझती हैं। फिर भी वे चरण कमल जंगल में भ्रमण करते हैं जो कांटेदार पौधों से भरा हुआ है। यद्यपि कृष्ण उनसे दूर होते हैं, फिर भी गोपियाँ अपने अपने घरों में ऐसे विचारों में मग्न रहती हैं। इसी तरह कृष्ण अपने तरुण मित्रों के साथ खेलते हैं तो माता यशोदा को यही विचार सताता रहता है कि कृष्ण लगातार खेलते रहने के कारण ठीक से भोजन नहीं कर पाते, अतएव वे कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। ये उन आनंदाभूतियों के उदाहरण हैं जो कृष्ण की सेवा करते समय वृंदावन में प्रकट होती थी। नारद मुनि ने इस श्लोक में इस सेवा की अप्रत्यक्ष प्रशंसा की है। विशेष रूप से बद्ध जीवों के लिए नारद मुनि बताते हैं कि उन्हें किसी न किसी तरह कृष्ण के विचारों में मग्न रहना चाहिए, क्योंकि इससे मनुष्य इस संसार के सारे भय से बच जाएगा। कृष्ण के विचारों में पूरी तरह निमग्न रहना
भक्ति योग की सर्वोच्च स्थिति है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हम लोग भगवान के गुण पर विचार कर रहे हैं। भगवान के व्यवहार को देख करके कभी कभी व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और यहाँ तक कि उन पर भेदभाव का आरोप कर देता है। भगवान की ऐसी लीला है, सब बात को ठीक से न समझने से ऐसे विचार मन में आ जाते हैं। और जैसा आप लोग सुन चुके हैं, महाराज परीक्षित एक प्रश्न कर दिए सुखदेव गोस्वामी के एक वाक्य को सुनकर के। वाक्य यह था, अदिति नहीं, दिति का वर्णन करते समय, उनके पुत्रों का वर्णन करते समय कह दिए कि उसके दोनों पुत्र विष्णु के द्वारा मार दिए गए। ये विष्णु इंद्र का पक्ष लेकर के दिति के दोनों पुत्रों का वध कर दिए। और इसके बाद दिति बहुत तप्त हुई, इंद्र पर बहुत कुपित हुई कि इंद्र हमारे लड़कों का वध करा दिया। और फिर वह पुत्र की इच्छा की, पुत्रम इंद्रहणम, वह वैसे पुत्र की इच्छा की ये जो इंद्र का वध करे। और पुत्र प्राप्त की, एक पुत्र की इच्छा की, लेकिन 49 पुत्र प्राप्त की, लेकिन वे सब इंद्र के अनुगामी हो गए और उनके कोई संतान परंपरा नहीं चली। वो कथा सुनाए, लेकिन इस वाक्य को विष्णु इंद्र का पक्ष लेकर के दिति के पुत्रों का वध किए, वो प्रश्न उठाया गया, ये तो भगवान विषम दिख रहा है। भगवान में क्यों विषमता है, क्यों भेदभाव करते हैं? उनका तो किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। इस संसार में देखा जाता है कि किसी व्यक्ति को कुछ अभाव है और किसी का पक्ष लेता है। अब कोई पद चाहता है, किसी पार्टी का पक्ष ले लेता है। लेकिन भगवान तो कोई अभाव में नहीं, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। कभी कभी किसी से बैर है तो फिर भी आदमी किसी का पक्ष ले लेता है। लेकिन भगवान में ये सब है नहीं, वे तो सम है, उनकी घोषणा है। तो भगवान के इस व्यवहार से, उनके गुण के विषय में हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अब इस प्रश्न के उत्तर देने के क्रम में सुखदेव गोस्वामी महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उल्लेख कर दिए। अब उन्हें कैसे उत्तर दे रहे हैं, अब इसको बतलाने में तो सब समय इसी में चला जाएगा। हम केवल इतना कह रहे हैं कि महाराज परीक्षित के इस संशय को दूर करने के लिए सुखदेव गोस्वामी सिद्धांत दिए और इसी तरह के एक घटना का उल्लेख किए कि महाराज युधिष्ठिर के मन में भी संशय हो गया। जब शिशुपाल का वध देखे और वो ज्योति भगवान में प्रविष्ट हो गई और उनको बड़ा संशय हुआ कि जो जीवन के प्रारंभ से ही गाली दे रहा था और उसकी ऐसी सद्गति, जो बड़े बड़े तपस्वी साधना करते हैं उनको जो गति प्राप्त होती है, तो यह कैसे हो गया? इस विषय में तो हमारी बुद्धि वैसे इधर उधर जा रही है
जैसे कोई दीपक का लौ है और हवा से इधर उधर होती है। कोई मोमबत्ती है, हवा के स्थान पर रख दीजिए तो एक तरह नहीं रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा, दीपार चिरीव। ये तो दीपक के बत्ती के समय हमारी बुद्धि इधर उधर कर रही है। और इसी संशय के उत्तर में नारद जी कुछ इतिहास सुना रहे हैं। नारद जी समझा रहे हैं कि भगवान में भेदभाव नहीं है। जो उत्तम गति या अधम गति की प्राप्त होती है तो व्यक्तियों के चेतना के अनुरूप होता है। और भगवान की विशेषता को बतला रहे हैं कि व्यक्ति किसी भावना से अपने मन को भगवान में अभिनिविष्ट करेगा, किसी भावना से, तो उसका मंगल ही होगा। किसी भावना से भगवान पर निंदा स्तुति का बहुत प्रभाव नहीं है, क्योंकि वे इससे ऊपर हैं। ये निंदा स्तुति तो देह तक सीमित है। भगवान में दैहिक धारणा नहीं है, वे देह से परे हैं, उनमें देह देही का भेद ही नहीं है और इसलिए इसका प्रभाव नहीं होता है। भगवान पर तो कोई प्रभाव नहीं होता है, भगवान का अपमान या सम्मान नहीं होता है। लेकिन प्राणियों का मन, व्यक्ति का मन किसी भाव से भगवान में अभिनिविष्ट होता है तो उसका मंगल ही होता है। और इसी क्रम में कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं कि बैर भाव से भगवान में अपना मन लगाए, दुश्मनी के भाव से, और कह रहे हैं कि बहुत मन लगता है, उनका चित्त इतना अभिनिविष्ट हो जाता है कि भगवान से चित्त का संपर्क हो रहा है, उसके चित्त में भगवान आ रहे हैं या उसका चित्त भगवान के तरफ जा रहा है, तो वस्तु का गुण है, भगवान की विशेषता है कि उसका मंगल हो जाता है। और चित्त अभिनिवेश के विषय में उसकी महिमा कहते हुए एक बात कह रहे हैं कि यथा वैरानुबंधेन मर्त्यस्तन्मयतां यात् न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मति। नारद जी कह रहे हैं कि जब मन में दुश्मनी भर जाता है, वैर भावना भरा हुआ है, तो व्यक्ति जितना भगवान में अभिनिविष्ट होता है उतना तो भक्ति योग से भी नहीं होता है। यानी कि यह मेरा विचार है। नारद जी सावधान हैं, कह रहे हैं कि यह मत पूछिएगा कि कहाँ ये बात लिखी गई है ये हम अपने मन से कह रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि जैसे बैर भाव से भगवान में आवेश होता है वैसा तो भक्ति योग से भी नहीं होता है। और इससे वाक्य का आशय समझना चाहिए। यह कोई निर्णय वाक्य नहीं है, यह प्रेरणा वाक्य है। कभी कभी व्यक्ति निर्णय देता है और कभी कभी कुछ प्रेरणा के लिए कोई बात कहता है। इस बात को एक दो उदाहरण से समझिए। कभी कभी ब्रह्मचारियों की मीटिंग होती है, इष्ट गोष्ठी होती है, उसमें कोई सन्यासी कह देता है या कोई ब्रह्मचारी लीडर ही कह देता है कि अरे ब्रह्मचारियों से तो गृहस्थ अच्छे हैं, वे दूर रहते हैं और जाड़ा में भी मंगला आरती में समय से पहले आ जाते हैं, और ये लोग आश्रम में रहते हैं और फिर भी लेट जाते हैं। बात बिल्कुल सत्य है, बात गलत नहीं है ना। लेकिन अब इस स्टेटमेंट का आप विश्लेषण करिए तो जो वक्ता है गृहस्थ धर्म के महिमा गा रहा है कि कुछ और कह रहा है।
जब एक गृहस्थी अच्छा है तो उसको पसंद पड़ेगा, सारे ब्रह्मचारी गृहस्थी स्वीकार करें तो मान्यता देगा। ये वाक्य समझ रहे हैं ना? तो इस वाक्य को बोल रहा है तो उसका आशय इतना ही है कि समय से मंगला आरती में आना चाहिए। वह मंगला आरती में आने की महिमा को स्थापित कर रहा है, गृहस्थी के महिमा को नहीं स्थापित कर रहा। अब उस पर तो भाषण करना होगा तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक बोल देगा। श्रीमद् भागवतम निरय वर्तमनि वर्तताम, वह गृहस्थी को सीधे निरय वर्त नरक का रास्ता कहा गया। अब कंपैरिजन करना होगा तो ये नहीं कहेगा कि नहीं सब लोग गृहस्थी बड़ा अच्छा है चले जाओ वही कर लो। और कोई वाक्य बोला जाता है, किस परिप्रेक्ष्य में बोला जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट से, परिप्रेक्ष्य से उसका अर्थ निर्धारित करना होता है। तो यहाँ नारद जी के वाक्य के विषय में स्पष्ट समझ जाइए कि निर्णय वाक्य नहीं है, यह प्रेरणा वाक्य है। और इसमें भगवान में मन लगाने की, मन के अभिनिवेश के महिमा को बतला रहे हैं। कहते हैं कि यथा वैरानुबंधे न मर्त्यस्तन्मयतामियात, दुश्मनी के भाव से जैसे व्यक्ति का भगवान में अभिनिवेश होता है वैसा तो भक्ति योग से भी नहीं होता। और भक्ति योग का अर्थ है वैधि भक्ति, और वैधि भक्ति में भी इस स्तर का भक्ति व्यक्ति स्वीकार किया है कि ना, भक्ति ही कर्तव्य, इसको करना चाहिए। भक्ति के कई एक स्तर हैं। तो यहाँ साधन भक्ति की भी बात नहीं कही जा रही, भक्ति की बात कही जा रही है। भक्ति का अर्थ है कि शास्त्र का विधान है कि व्यक्ति को भगवत उन्मुख होना चाहिए। और इस स्टैंड पॉइंट से कह रहे हैं कि आदमी, मनुष्य जितना भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाता है उससे अधिक तो शत्रु भाव से मन का अभिनिवेश हो जाता है। और आगे पीछे पर विचार करेंगे तो मन के अभिनिवेश की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को प्रस्तुत कर रहे हैं कि कोई कोई चीज़ है कि जैसा लिखा गया है उसी रूप में ग्रहण नहीं करना होता है, उसके मैसेज को लेना होता है। उदाहरण दे रहे हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे हैं कि हम तो जगाई मधाई से भी पापी हैं। इस वाक्य को आप ग्रहण करेंगे और कह रहे हैं कि पूरी सिर कीट है मुइत लघिष्ठ, हमारी स्थिति तो मल के क्रीड़े से भी निम्न है। जबकि आगे कहते हैं कि जो हमारा नाम सुन लेगा तो उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, कृष्णदास नाम है। और कहीं कोई बोल दिया तो उस पर पाप चढ़ जाएगा। यह दैन्य का बोधक है। और भक्ति का गुण है कि जितनी अधिक भक्ति होती है तो उतना ही अधिक दैन्य हो जाता है। और नारद जी भी इसी मूड में इस वाक्य को बोल रहे हैं। भगवान के शत्रुओं का, असुरों के मन के आवेश को देख करके उनको लग रहा है कि हम लोग तो वैसे आवेश को नहीं प्राप्त है, हम लोगों का मन वैसे नहीं लगा हुआ है। लेकिन यह बात नहीं है कि बैर भाव से भगवान में अधिक मन लगता है। ये भक्ति का स्तर है। भक्ति
में कई एक भेद किया जाता है। यहाँ तक साधन भक्ति के भी दो भेद किए गए, वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। रागानुगा जो राग भक्ति का अनुगमन करती है तो उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। और राग भक्ति का लक्षण ही है कि उसमें तृष्णा होता है, मन का आवेश होता है। राग भक्ति की यही परिभाषा दी गई है कि इष्टे स्वारसकी राग परमाविष्टता भवेत। स्वाभाविक राग होता है और तृष्णा के कारण मन उधर ही लगा रहता है। तन्मय्या भवेद भक्ति सात्र रागात्मिकोदिता। और राग भक्ति का लक्षण ही है कि परम आवेश होता है। और श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम के कुछ श्लोकों का भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। आप लोग गोपी गीत का पाठ करते हैं। गोपी गीत का एक अंतिम श्लोक है, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीता सनैर प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटस्यद व्यतते न किंचित् कुर्पादिभिर कुर्पादिभिर भवदायुषाम्न। इसमें गोपियाँ कह रही हैं कि हम लोग का तो बुद्धि भ्रमित हो जाता है, हम लोग इतने विकल हो जाती हैं कि मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। वे क्यों मूर्छा को प्राप्त हो रही हैं? तो कह रहे हैं कि यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु। अरे आपके जो चरण कमल हैं, चरण हैं, वे कमल के समान है। वे तो कमल तो कोमल होता है, मुलायम होता है। तो चरण कमल कहने से ही ध्वनित है कि भगवान के चरण बहुत कोमल हैं, सुकुमार हैं। लेकिन इतने से उनको संतोष नहीं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुह, बहुत सुंदर उत्पन्न जो कमल है, मतलब आपके चरण कमल अतिशय सुकुमार हैं, अतिशय कोमल हैं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहस्तनेषु भीता सनैर प्रिय दधिमहि कर्कशेषु। गोपियाँ कह रहे हैं कि उस सुकुमार चरण कमल को हम लोग अपने छाती पर रखती हैं, अपने स्तन पर रखती हैं, लेकिन एक भय के साथ। भीता हम लोग रखती हैं लेकिन भय है। क्या क्यों भय है? कर्कशेषु, क्योंकि हमारा छाती, हमारा स्तन कठोर है। आपके चरण अतिशय सुकुमार हैं, अतिशय कोमल है, और कहीं हमारे स्तन के कठोरता से आपके चरण पर आघात न हो जाए, कोई चोट न आ जाए, तो हम लोग बहुत भय के साथ, भयभीत हो करके अपने स्तन पर उसको रखती है। अरे भय है तो रखती ही क्यों हो, और क्यों प्रार्थना करती हो कि अपने चरण कमल को हमारे स्तन पर रखिए? कि गोपियाँ कृष्ण के प्रवृत्ति को जानती हैं, उनके मनोभाव को जानती हैं। गोपियाँ कृष्ण के सबसे बड़ी सेविका मानी जाती हैं, सबसे बड़ी भक्त मानी जाती हैं। उसका कारण है कि कृष्ण के मनोभाव को जानती है। सेवा के लिए दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, यथा कालम यथा कामम। समय कैसा है उसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, और जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी कामना क्या है, वो चाह क्या रहा है। कभी कभी लोग अपनी कामना को तृप्त करने के लिए, अपने अहंकार के संतुष्टि के लिए सेवा के नाम पर बहुत तंग करते हैं। ये थोड़ा सेवा की परिपाटी सीखनी चाहिए। दो चीज़ का जरूर ध्यान रखना चाहिए। आप इस विषय पर बहुत बोलने पर
हम मूल विषय को नहीं स्पष्ट कर पाएंगे। यथा कामम यथा कालम, गोपियों के विषय में कहा गया है कि सबसे अधिक कृष्ण के प्रवृत्ति को जानती है, इसी से सबसे अच्छी सेवा कर पाती। और उनको पता है कि कृष्ण का स्पर्श, कृष्ण के चरणों का स्पर्श हमारे स्तन से होता है तो उनको सुख का अनुभव होता है। तो अपने सुख के लिए वे कृष्ण के चरण को अपने स्तन पर रखने के लिए प्रार्थना नहीं कर रही है। उनको पता है कि इससे कृष्ण को सुख मिलता है और इसी से वे प्रार्थना करती हैं। गोपी गीत आप लोग गाते रहते हैं, उसमें एक श्लोक है प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। कैसे पूरा श्लोक है, एक बार बोलिए। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फण फणार्पितम कृणुकुचेषु न कृंद हृच्छयम। वे कह रही हैं कि कृणुकुचेषु ते पदाम्बुजम, अपने चरण कमल को न कुचेषु कृणु, हमारे स्तन पर रखिए, और छिंद हृच्छयम, हमारे हृदय के संताप को दूर कीजिए। अरे वे हृदय में संताप है तो स्तन पर चरण रखने से क्या लाभ होगा, वो कैसे खत्म हो जाएगा? कि हाँ उसका प्रभाव आ जाता है। कभी कभी देखा जाता है कि भीतर किसी नस में दर्द है और ऊपर से कोई मलहम लगा देते हैं तो दर्द खत्म हो जाता है। ये देखा गया है। कोई नस पर स्ट्रेस आया है, भीतर है वह, लेकिन ऊपर से भी मलहम लगाते हैं तो वह दर्द खत्म हो जाता है। तो गोपियाँ कह रहे हैं कि हमारे हृदय में जो संताप है, अग्नि है, तो समाप्त हो जाएगी आपके चरण कमल के स्पर्श रखने से। तो इसी से प्रार्थना कर रही हैं कि कृण कुचेषु न कृंद हृच्छयम, आप अपने चरण कमल को हमारे स्तन पर रखिए, हमारे हृच्छय को समाप्त कीजिए। तो प्रेम की भाषा है, भगवान को सुखी करने के लिए वे ऐसे बोल रही हैं। क्योंकि हम कई एक बार बोल चुके हैं कि प्रेम का यही स्वरूप है। प्रेमा द्वयो रसिकयो रपदीप एव। ये प्रेम का उदाहरण एक दीपक से दिया गया है। हृदय वर्तमन हृदय वेश्म वर्त निर्मल भाति। यदि इसको हृदय रूप घर में छिपा करके रखा जाता है तो यह दीपक निश्चल जलता है। और बहि बदनतः बहिष्कृत बदनतः द्वारात बदनतः बहिष्कृत चेत, अपने मुख रूप दरवाजा से इसको बाहर कर दिया जाए तो लघुता मुपैती, इसकी गरिमा समाप्त हो जाती है, इसमें लघुता आ जाती है, अथवा निर्वात बुझ भी जाता है। गोपियाँ कृष्ण को सुखी करना चाहती हैं, लेकिन वे प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे हृच्छय को दूर कीजिए। प्रेम की भाषा है और उसमें वे प्रार्थना कर रही हैं तो भगवान के चरण के विषय में कुछ कुछ बात कह रही हैं। वो कह रहे हैं कि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। वे प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे स्तन पर अपने चरण कमल को रखिए। मानो भगवान कह सकते हैं कि अरे ये क्या प्रार्थना कर रही हो, ये चरण तो अधम अंग है, नीचे का अंग है, और वक्षस्थल उत्तम अंग है। हम उत्तम अंग पर अधम अंग को रखेंगे तो पाप लगेगा। काहे को हमको पाप में लगने को कह रही है कि प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। अरे आप पर पाप लगेगा। आपके चरण की विशेषता है कि जो व्यक्ति उसको प्रणिपात करता है, उसका शरण ग्रहण करता है, प्रतिपत्ति स्वीकार करता है,
तो वह दूसरे प्राणियों के पाप को दूर करने वाला हो जाता है। चरण का आश्रय लेने से ये क्षमता आ जाती है कि दूसरे का पाप दूर कर सकता है। तो प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम, या जो व्यक्ति आपके चरणों का प्रपत्ति स्वीकार किया तो चरण उसके पाप को दूर कर देते हैं। तो मानो भगवान कहें कि ठीक है, लेकिन तुम लोगों के चरण तो तुम लोगों का स्तन बहुत कठोर है, हमारा चरण कोमल है। तो कहें तृण चरानुगम, अरे आप गायों के पीछे पीछे चलते हैं, तो गाय का स्वभाव है कि मुलायम अंश को काट करके खा जाती है और कठोर अंश बचता है, और खूंटी के पीछे पीछे चलते हैं, वो जो खूंटी बचता है उससे भी हम लोगों का स्तन कठोर है क्या कि भय कर रहे हैं। तृणचरानुगम फ्री निकेतनम फणि फणार्पितम, मानो भगवान कहे कि अच्छा ये भी बात मान लिया कि उससे कठोर नहीं है, लेकिन तुम लोगों के पतियों से भय है। तुम्हारे स्तन पर चरण रखेंगे तो तुम्हारे पति लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, वो बड़ा खूंखार है कि फणी फणार्पितम, कालिए के मस्तक पर चरण रखे आपको भय ही नहीं लगा, तो हमारे पति क्या कालिए से भी ज़्यादा खतरनाक है क्या? मानो भगवान कह सकते हैं ठीक है, लेकिन तुम लोग अपने स्तन को इतना सजा करके रखी हो और हम उस पर चरण रखेंगे तो जो सजाई हो, कुमकुम लगाई हो, सब बिगड़ जाएगा। तो कह रहे हैं कि श्री निकेतन, आपका जो चरण कमल है तो सौंदर्य का भंडार है, उसके रखने से हमारे स्तन का सौंदर्य और बढ़ जाएगा। एक ते पदाम्बुजम, आपके जो चरण कमल के समान है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे सोने का कलश है और उसको श्रृंगार किया हुआ है, स्वस्तिक का चिन्ह बनाए हैं, तो सोने का कलश है और उस पर नील कमल रख दिया जाए तो वो कलश का सौंदर्य घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ जाएगा ना। कलश ऐसे भी अच्छा है, लेकिन उस पर यदि कमल रख दिया जाए तो उसका सौंदर्य और बढ़ेगा। श्री निकेतनम ते पदाम्बुजम, हम लोगों का स्तन तो कलश के समान है, तो आप अपने चरण कमल को रखते हैं तो और सौंदर्य बढ़ जाएगा। और कृण कुचेसु, हमारे स्तनों पर आप अपने चरण कमल को रखिए। गोपियाँ प्रार्थना कर रही क्योंकि जानती हैं कि कृष्ण इससे सुखी होते हैं। वो कह रहे हैं कि भीता सनेर प्रिय दधिमहि कर्कशेषु, यद्यपि गोपियों को पता है कि कृष्ण सुखी होते हैं, फिर भी चरण को रखने में वे भयभीत कर रहे हैं कि बहुत कठोर है। और तेना टवी मटसित तद व्यथते न किंचित कुरुपादिभिर भ्रमत धीर भवदा युषाम्न, और उसी चरण से आप जंगल में पथरीले मार्ग पर विचरण कर रहे हैं, तो क्या उस चरण कमल को कष्ट नहीं होता होगा? निश्चित रूप से कष्ट होता। फिर मार्ग में कंकड़ हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, नुकीला पत्थर है, तो ऐसे सुकुमार चरण कमल को कितना कष्ट होता होगा। और इसको सोच सोच कर तो भ्रमतिधि, हम लोगों का तो बुद्धि चक्कर काटने लगता है और घूमटा आने लगता है, हम लोग मूर्छा को प्राप्त होती है। भवदा युषाम्न, हम लोगों के जीवन तो आप है। तो राग भक्ति की विशेषता है कि अभिनिवेश होता है। श्रीमद् भागवतम में अनेक जगहों पर इस बात को दर्शित किया गया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि गोप्या कृष्ण वनम जाते तमनो द्रुत चेतस,
कृष्ण लीला प्रगायंतो निंदुर्दुखे न वासरम। ये रोज का रूटीन है कि भगवान गोचारण के लिए जाते हैं, लेकिन ज्यों ही गांव से बाहर निकलते हैं गोपियों का मन तो उसी के साथ चला जाता है। ऐसा नहीं कि कृष्ण बाहर चले गए तो अब मन में कोई दूसरा विचार आ रहा है। तमनोद्रुत चेतस, अनुद्रुत बहुत तेजी के साथ, या पिघला हुआ जैसे पानी बहता है वैसे ही मन कृष्ण के साथ चला जाता है। और निन्नु दुखे न वासरम, इस अभिनिवेश का परिणाम होता है कि पूरा दिन उनका दुख से ही व्यतीत होता है, बहुत कष्ट से दिन को व्यतीत करती है। और भगवान इस बात को जानते हैं, इसी से जब वन से लौटते हैं तो बंसी बजाते हैं कि कुछ गोपियों को सांत्वना मिले कि अब कृष्ण आ रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बतला रहे हैं कि राग भक्ति में मन कृष्ण में पूरा पूरा अभिनिविष्ट रहता है, और इतना अभिनिविष्ट होता है कि अब अपना अनुसंधान भी नहीं होता है। ये तुलना की कोई बात ही नहीं है, बहुत खराब लगेगा तुलना करना, लेकिन फिर भी कुछ लोग तर्क करने लगते हैं। तो नारद जी तो कहे हैं कि जितना बैर से मन लगता है उतना भक्ति से नहीं लगता है। अरे नारद जी कहें तो एक विश्लेषण कर लो, कोई भी बैरी है तो उसको अपना ध्यान है कि नहीं। कंस से तन्मयम जगत, कृष्णमय ही जगत देखता था, लेकिन किस लिए? अपने शरीर की रक्षा के लिए। क्या इसको भूल गया था? कृष्ण का दर्शन कर रहा था तो अपने मम और अहम को तो नहीं भूला था ना, अपनी रक्षा के लिए करता था ना। लेकिन भगवान गोपियों की स्थिति को बतला रहे हैं कि तानाविदन मय अनुसंग बद्ध धिय, गोपियों का मन तो इतना कृष्ण में आसक्त है कि उनको भोजन पानी का कुछ अनुसंधान ही नहीं रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। जिसको बहुत रोग हो जाता है, बहुत भारी बहुत तेज बुखार चढ़ गया तो भोजन पानी का स्वाद फीका हो जाता है, स्वाद आता ही नहीं, कितना ही अच्छा चीज़ दीजिए। तो उसी तरह कि वियोग रूप आधि है, मानसिक व्यथा है, और गोपियों को तो अब न सुखाय कल्पते, इस संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और गोपियों के स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि तानाविदन मय अनुसंग बद्ध धिया, उनका मन हम में इतना आसक्त है कि उनको कुछ अनुसंधान ही नहीं है। स्वम अपने पति के, अपने घर के, अपने और भी संबंधी का, अरे मम की बात तो दूर है, आत्मानम, अपने शरीर का भी अनुसंधान नहीं है। अदह कोई दूर की वस्तु या परलोक है उसका अनुसंधान है, इदम इस संसार का अनुसंधान नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं कि यथा समाधव मुनय, जैसे जो कोई मुनि है तो समाधि में स्थित है तब उसको किसी चीज़ का अनुसंधान नहीं रहता है। या नद्य प्रविष्ट इव नाम रूपे, यदि कोई नदी समुद्र में प्रविष्ट हो गई तो उसका क्या नाम था, क्या रूप था, इसका पता नहीं चलेगा। तो गोपियों की यह स्थिति है कि कृष्ण चेतना में इतना लीन है, भगवान में इतना अभिनिविष्ट है कि उनको न इस संसार का, न परलोक का, न अपने देह का, न दूसरे का कोई अनुसंधान नहीं। भक्ति से जैसा मन लगता है तो वैसे दूसरा चीज से अभिनिवेश नहीं होता है, लेकिन भक्ति का स्तर है। भक्ति से तो ऐसा मन लग जाता है कृष्ण में कि उसको निकालने के लिए प्रयास करना पड़ता है। श्रीपाद रूप गोस्वामी का श्लोक लिखे हैं और उसमें कहते हैं कि विषयों से निकाल करके मुनि लोग जिसमें मन को क्षण भर के लिए रखना चाहते हैं,
और प्रत्याहृत मुनि क्षणम विषयत जस्मिन मनो धित्सति। अरे कि मुनि लोग विषय से मन को हटा करके और जस्मिन मनो धित्सति मन को लगाना चाहते हैं। बाला सौ विषयेषु धित्सति मन प्रत्याहरंती ततः। और यह जो गोपी है, यह जो ब्रज की लड़की है राधा, तो वहीं से अपने मन को हटा करके विषय में लगाना चाहती है। तो भक्ति के स्तर पर विचार कीजिए कि मुनि लोग विषय से हटा करके चाहते हैं कि एक क्षण जहाँ मन लग जाए, और गोपियों की स्थिति है कि वे प्रयास करती हैं कि वहाँ से मन हट जाए। मुनि लोग लगा पाते नहीं लगा पाते, यह नहीं कहा जा रहा है, लगाने की इच्छा करते हैं। और गोपियाँ वहीं से मन को हटा करके कुछ काम धंधा में लगाना चाहती। भाई मुनि लोग जिसमें मन लगाना चाहते हैं, तो गोपियाँ क्यों हटाना चाहते? क्योंकि उसके सामने प्रैक्टिकल समस्या है, घर का काम करना है और मन कहीं दूसरे जगह है, तो काम बिगड़ जाता है, सास का डांट सहना पड़ता है। अब वो रोटी तावा पर रखी हैं और मन कृष्ण के तरफ है, तो रोटी को तो हटाना पड़ेगा ना। हटाई नहीं तब तक धुआं आ गया, तो अब तो सास नहीं छोड़ेगी, कुछ बोलेगी। तो गोपियाँ चाहते हैं कि भोजन बनाते समय, कम से कम रोटी बनाते समय कृष्ण से मन हट जाए। और कहते हैं कि जस्य स्फूर्ति लवाय हंत हृदय जोगी समुत्कंठते। बड़े बड़े जो जोगी हैं उनके उत्कंठा होती है कि हमारे हृदय में कृष्ण की स्फूर्ता हो, लेकिन मुग्धेयम पश्य तस्य निष्क्रांति माकांक्षति। और इसको देखो, एक गोपियों की स्थिति कि उसी कृष्ण को हृदय से हटाना चाहती, उसको निकालना चाहती है। तो कहने का आशय यह है कि नारद जी जहाँ वाक्य बोल रहे हैं, तो यह नहीं भूल करना चाहिए कि भक्ति जो कि अपेक्षा वैर की महिमा को बतला रहे हैं। केवल यह प्रेरणा वाक्य है कि अरे वैर भाव से भी लोग भगवान में मन लगाते हैं, तो जो भक्त हैं तो उनको तो जरूर लगाना चाहिए। यही भक्ति की सफलता, यही जीवन की पूर्णता है कि मन भगवान में अभिनिविष्ट हो। इस श्लोक का यही संदेश है। हरे कृष्ण।